हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। कैसे हो मेरे प्यारो? तो यहाँ पे आपके लिए लेकर आया हूँ फिर से सोशल साइंस का सैंपल सेट नंबर 7 और यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे 80 सवाल। 80 सवाल के बाद आपको मैं सब्जेक्टिव सवाल भी दिखाने वाला हूँ। तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप मिलेगा, पे सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन मिलेगा। तो आपको सब्जेक्टिव बना करके आपको फील होगा कि यार मैं भी अच्छा मार्क्स ला सकता हूँ। और बहुत ईजी सवाल है यार, मैं बोल रहा हूँ एग्जाम में सवाल अगर आ गया ना तो एकदम बोला गर्दा छोड़ा दोगे, गर्दा छोड़ा दोगे, एकदम पक्का बोल रहा हूँ। ठीक है, 80 सवाल में आपको सिर्फ 40 सवाल ही बनाना है मेरे प्यारों, और वो खास करके बिहार बोर्ड वालों के लिए बोल रहा हूँ। लेकिन आप अगर दूसरी बोर्ड से भी हो तो डोंट वरी, आपका भी 1 नंबर का सवाल आता है। तो अगर इस तरह से आप क्लास पढ़ते हो, कंटिन्यू पढ़ रहे हो अलग अलग बोर्ड से भी, तो 1 लाइनर जो सवाल आता है बिना ऑप्शन का, वो भी आपका डील हो जाएगा। ठीक है, याद भी हो जाएगा अपने आप। चलिए तो स्टार्ट करें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन सामने यहाँ पे हाजिर है। जवाहर रोजगार योजना कब लागू हुई? ओके, तो सवाल हो गया, पता चल गया कि जवाहर रोजगार योजना लागू कब की गई। तो ये ऑप्शन देखें यहाँ पे, ऑप्शन क्या बोलता है? ऑप्शन बोलता है कि 1988 में, 1989 में, 1990 में, 1991 में। जवाहर रोजगार योजना 1989 में की गई थी। ठीक है, आंसर क्या होगा इसका? बी होगा। सेकंड सवाल पढ़ते हैं। काली मिट्टी उपयुक्त है, मतलब काली मिट्टी किसके लिए है? कपास के लिए या लीची के लिए या गेहूं के लिए या बाजरा के लिए? तो काली मिट्टी जो है वो कपास के लिए उपयुक्त है। ओके, तो पता चल गया काली मिट्टी जो है वो कपास के लिए है। चलिए तीसरा सवाल यहाँ बोलते हैं, दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? जो दाल खाते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन डी या वसा। तो दाल जो हम लोग खाते हैं वो प्रोटीन का पौष्टिक अंश है, पौष्टिक आहार है। क्या आंसर हो गया? ऑप्शन इसका बी हो गया। चौथा सवाल पढ़ते हैं। चौथा सवाल देखो क्या बोलता है डियर। चौथा बोलता है कि भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया? दिख रहा है आपको? भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया? 1 मिनट इसको नीचे करता हूँ। ठीक है, कब पारित किया? देखिए 2004 में, 2005 में, 2006 में, 2007 में। तो भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में पारित किया था। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। पांचवा सवाल है, भारत दोस्तों मेरे प्यारों, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? 14, 19, 20, 27। तो भारत में टोटल जो है 19 राष्ट्रीयकृत बैंक है। ओके, छठा सवाल है, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? हाथ का पंजा, कमल का फूल, गेंदा का फूल या चक्र? तो कमल का फूल है भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह। ओके, आंसर बी हो जाएगा। सातवां सवाल पढ़ते हैं। मानव पूंजी के प्रमुख घटक क्या है? ज्ञान, कौशल, अनुभव या इनमें से सभी? तो मानव पूंजी के लिए जब आप कोई चीज़ पूंजी जमा करना चाहते हैं तो आपकी जान भी होनी जरूरी, मतलब आप जिंदा रहिएगा तब तो होगा ना। आपका अनुभव भी होना जरूरी है, जान बोले तो जिंदगी, कौशल भी होना जरूरी है। मतलब क्या पता चल रहा? तीनों इनमें से सभी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है मेरे प्यारों? तो चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल क्या बोलता है। देखो अगला सवाल है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? बहुत ही अच्छा सवाल है जी। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? जर्मनी में, इंग्लैंड में, फ्रांस में, पोलैंड में। तो इतना बार सवाल आप लोग पढ़ चुके हैं, ऑप्शन तो भूल जाइए। बिना ऑप्शन का आपको याद हो गया कि कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। ओके, 9 सवाल है, सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था मेरे रसगुल्लों? क्रॉम्पटन ने, जेम्स हरग्रीव ने, हम्फ्री डेवी ने, जॉन के ने। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? तो क्या होगा? हम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा। 10वां सवाल है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री कौन थे? नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री कौन थे? प्रोफेसर कौन है? प्रोफेसर इकबाल यूनुस, मोहम्मद इकबाल यूनुस, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस या मोहम्मद शफीक यूनुस? तो ऑप्शन जब ऐसे पढ़ते हो तो यूनुस देखो सब में दिख रहा है, तो रियल आंसर क्या होगा? प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। ये है, ये जो लिखा हो ना, मोहम्मद लिखा हुआ, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। तो सिर्फ ये मोहम्मद यूनुस नहीं, इकबाल नहीं है, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, यानी कि आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। 11वां सवाल देखिए मेरे लाडलों, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को, इटली को, इंग्लैंड को, फ्रांस को? यूरोप का मरीज किसे कहा था मेरे प्यारों? तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। ओके, तो अगला सवाल आपके सामने मौजूद है, बोलता है 12 नंबर सवाल क्या बोलता है डियर कि लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था?
बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र या त्रिपुरा? तो इसका आंसर देते जाएं आप सभी लोग। लिच्छवी गणराज्य भारत के किस राज्य में था? तो क्या आंसर होगा? बिहार। आंसर क्या होगा? ए होगा इसका बिल्कुल सही आंसर। 13 नंबर सवाल होगा, भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था? भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था? 1934 में, 1948 में, 1967 में, 1990 में? तो भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था 1934 में, यानी कि आंसर क्या होगा इसका? ए सही आंसर होगा। चलिए तो अगला सवाल बोलता है 14 नंबर सवाल। बोलता क्या है यहाँ पे देखो, निम्न से कौन विदेशी ब्रांड नहीं? सवाल को समझने की जरूरत है। कौन विदेशी ब्रांड नहीं है? हुंडई या तो फिर टोयोटा और फोर्ड या टाटा? विदेशी ब्रांड नहीं के मतलब क्या हुआ? देसी ब्रांड कौन है ना? इनमें से देसी ब्रांड पूछा जा रहा। तो देखो हुंडई क्या है? विदेशी ब्रांड है, पहला नंबर। टोयोटा भी क्या है? ये भी जो है विदेशी ब्रांड है। फोर्ड मोटर्स ये भी क्या है? विदेशी ब्रांड है। देसी ब्रांड कौन है? टाटा। यानी कि ऑप्शन क्या होगा इसका? डी बिल्कुल सही आंसर होगा। डी जो है इसका क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर होगा। ओके, इसका आंसर होगा टाटा। चलिए आंसर डी हो गया। 5 नंबर सवाल, सर्वाधिक वर्षा होती है, सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? पूर्णिया में, चेरापूंजी में, या कोच्चि में, या मौसिनराम में? तो सबसे ज़्यादा वर्षा होती है कहाँ? पूर्णिया नहीं बल्कि मौसिनराम, है ना? आंसर क्या होगा इसका? डी होगा। ओके, चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पे हाजिर है। 16 नंबर सवाल बोलता है क्या कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? ये सवाल देखिए। तो ऑप्शन यहाँ पे देखें, 15 मार्च 1950 में, 15 सितंबर 1950 में, 15 अक्टूबर 1950 में, इनमें से कोई नहीं। तो 15 मार्च 1950 में भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था मेरे प्यारों लाडलों। 17 नंबर सवाल क्या बोलता है? ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती या राम कृष्ण परमहंस? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा? राजा राम मोहन राय। इसका बिल्कुल आंसर क्या होगा? ए सही होगा। 18 सवाल पढ़ते हैं मेरे प्यारों। 16वीं लोकसभा में महिलाओं की सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 16वीं लोकसभा में महिलाओं के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 61 या 63 या 65 या 67? तो 61 थी। कितनी थी? 61 थी। याद रखें सवाल क्या होगा? आंसर ये होगा। 19वां सवाल है मेरे प्यारों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में, 1890 में, 1895 में, 1900 में? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहले स्थापना हुई थी 1885 में हुई थी, मुंबई में हुई थी। ओके डियर, चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। 20वां सवाल पढ़ते हैं। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने किया था? किसने आरंभ किया था हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन? रामकृष्ण वर्मा, श्री कृष्ण मजहरुल हक या सच्चिदानंद सिन्हा? हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किया था सच्चिदानंद सिन्हा। आंसर क्या होगा इसका? डी होगा। 21वां सवाल है मेरे प्यारों, 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष से हुआ था? बहुत इंपोर्टेंट। 16वीं लोकसभा चुनाव, 17वीं लोकसभा चुनाव और 15वीं लोकसभा चुनाव। तो 16वीं लोकसभा चुनाव हुआ था 2014 में, और 2019 में बोलेगा तो 17वीं लोकसभा, ठीक है, और 2009 बोला तो 15वीं लोकसभा। चलिए 22वां सवाल है, नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था की गई है? नरेगा, इसका नाम रखा गया मनरेगा, महात्मा गांधी के नाम पर रखा गया मनरेगा। इसमें 100 दिनों के लिए दिया गया, कम से कम साल में 100 दिनों के लिए रोजगार मुहैया कराने की बात की गई। किसमें? मनरेगा में। पहले नरेगा था, उसका नाम रखा गया मनरेगा। चलो 23 सवाल पढ़ लेते हैं डियर। क्या बोलता है? इनमें से कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? राष्ट्रीय राजमार्ग 2, 3, 5, 7। तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग ऑप्शन के हिसाब से डी सही है। लेकिन वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग NH जो होता है, नेशनल हाईवे जो है 44 को बोला गया, ठीक है। सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन हो गया? NH 44। अगर आपके एग्जाम में NH 44 आएगा तो उसको टिक लगाएंगे, और नहीं तो राष्ट्रीय राजमार्ग 7 को टिक लगाएंगे, ठीक है। ये एग्जाम के ऑप्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है। 24वां सवाल है, नेपा नगर प्रसिद्ध है चीनी के लिए, सीमेंट के लिए, अखबारी कागज के लिए, सूती कपड़ों के लिए? तो अखबारी कागज के लिए नेपा नगर प्रसिद्ध है। 25वां सवाल है, कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? सूती वस्त्र, सीमेंट, चीनी, जूट? तो कृषि के लिए तो सूती वस्त्र तो कृषि से चलता है, चीनी तो है ये गन्ना से होता है, जूट वगैरह। सीमेंट की कोई जरूरत नहीं कृषि में, ना। आंसर क्या होगा इसका? बी होगा। 26 सवाल है मेरे प्यारों, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? बहुत बच्चा गली का बच्चा बोलेगा कागज का आविष्कार किसने किया था? तो कागज का आविष्कार किस देश में होता? चीन में होता। कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था, बिल्कुल। क्या आंसर होगा ऑप्शन इसका? ऑप्शन इसका होगा ऑप्शन ए,
चलिए 27वां सवाल आपके आंखों के सामने हाजिर है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा मेरे प्यारो? मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, कांडला। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है और उसका नाम है क्या? ऑप्शन होगा इसका मुंबई। क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, बिल्कुल सही। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? मुंबई बंदरगाह। 28वां सवाल है, पटना में गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया था? है ना, पटना में जो गोल घर देखते हैं आप, अगर नहीं गए पटना तो जाकर देखिएगा, वहाँ गोल घर बना हुआ है। तो अभी तो उसमें कुछ काम नहीं, बस आप चढ़िए, मजे लीजिए चढ़ करके। तो वो बनाया गया था अनाज रखने के लिए, जब अकाल आ जाएगा, जब भूकंप अकाल आ जाएगा ना, क्या बोलते हैं अकाल, मना अनाज वगैरह नहीं उगना, अकाल बोलते हैं, तो फिर अनाज डिस्ट्रीब्यूट करता था। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना मतलब ILO, हाँ ILO। तो अगला सवाल, अच्छा यहाँ पे ILO ना, ILO, हाँ जी, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो मुख्यालय है वो है कहाँ? जिनेवा में है। और इसकी स्थापना हुई थी 1919 में। कहाँ हुई थी मेरे प्यारो लाडलो? 1919 में हुई थी। 30वां सवाल पढ़ते हैं, विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1995 में। इसका भी मुख्यालय कहाँ है डियर? जिनेवा में है। इसका भी मुख्यालय जिनेवा कहाँ? जिनेवा जो है किस देश में है? स्विट्जरलैंड देश में। स्विट्जरलैंड बहुत बार मैं बताते रहता हूँ हमेशा, स्विट्जरलैंड जो कि दुनिया का जन्नत बोला था स्विट्जरलैंड को, बहुत ही खूबसूरत जगह है ना। चलिए अगला सवाल, और ये है इसका 31वां सवाल है, इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? तो देखो, प्राकृतिक गैस प्राथमिक ऊर्जा है, पेट्रोलियम प्राथमिक ऊर्जा है, कोयला प्राथमिक ऊर्जा है, विद्युत जो है द्वितीयक ऊर्जा। यानी कि आंसर क्या होगा? सी। प्राथमिक ऊर्जा का मतलब जो नेचुरली है, जो नेचुरली ऊर्जा हमको प्राप्त हो रहा है वो प्राथमिक है, जो मानव निर्मित ऊर्जा है वो द्वितीयक ऊर्जा है। ठीक है, तो चलिए 32वां सवाल की ओर पढ़ते हैं। तो 32वां सवाल बोलता है मेरे प्यारों कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो बहुत सारे स्टूडेंट इसका आंसर बोलेंगे 1916, लेकिन रियल इसका एनसीईआरटी के हिसाब से 1915 इसका बिल्कुल सही आंसर है। एनसीईआरटी के हिसाब से 1915 दिया हुआ, मतलब ऐसा मत बोलना यार गांधी जी तो आए थे 1915 में अफ्रीका से, तो स्थापना तुरंत। स्थापना का मतलब क्या समझते हैं? स्थापना का मतलब बुनियादी की गई थी, बुनियाद रखी गई थी, शुरुआत की गई थी। ऐसा नहीं कि पूरा बन के तैयार हो गया था। ठीक है, 1915 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, बनने में टाइम लगा अलग बात है, लेकिन 1915 में शुरुआत हो गया था। 15 सवाल है, झारखंड राज्य का गठन कब किया था? देखो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, झारखंड राज्य का गठन कब किया गया था? झारखंड राज्य का गठन किया था 15 नवंबर 2000 को। और ये 1 नवंबर 2000 देख रहे हैं, इसमें हुई थी छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ राज्य ना, छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी कहाँ? 1 नवंबर 2000 को। और ये देख रहे हैं 9 नवंबर 2000, इसमें उत्तराखंड की, उत्तराखंड यूटी है ना, यूटी, अच्छा यूके बोले, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम में समझना, ब्रिटेन वाला। यूके बोले तो उत्तराखंड, यू से होता कैसे खंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, तीनों एक ही ईयर में और एक ही महीना में, 1-9-15। 34वां सवाल है, 1977 की लोकसभा के चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला था? तो 1977 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें जो है जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत हासिल हुआ था, जनता पार्टी को, जो कि इससे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का राजनीतिक चल रहा था, कांग्रेस सरकार चल रही थी। और आखिर में 1975 में जो है इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। 35 सवाल बोलता है मेरे प्यारों कि लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। यह कथन किसका है? लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए, ये कथन किसने कहा था? अब्राहम लिंकन ने कहा था। किसने कहा था डियर? अब्राहम लिंकन। क्लियर है? तो ये सब सवाल तो पूरा चटनी टाइप का लग रहा है आप लोग। चलो, इसलिए चटनी लग रहा है क्योंकि आप लोग पूरे चाट गए हो, तो चटनी तो लगेगा, बिल्कुल सही बात है। चलो अगला सवाल है 36 सवाल कि पीतल बनाया था, पीतल से क्या याद आ रहा? पिताजी, आपको याद आ रहा? पिताजी, पी से पीतल, ता से तांबा, जा से जस्ता, तो पीतल जो है तांबा जस्ता, इसका मिश्र धातु है। 37वां सवाल है, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है जी डियर? ग्राम कचहरी का प्रधान होता है सरपंच। कौन होता है? सरपंच। अच्छा सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन बी होगा, सरपंच जो है ग्राम कचहरी का प्रधान होता है। अगला सवाल बोलता है 38वां सवाल, तो 37 का आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, 38वां सवाल बोलता है यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? देखो ऑप्शन, मेजनी या गैरीबाल्डी या विक्टर इमैनुअल, या तो फिर क्या इसका आंसर होगा? या तो हो जाएगा मुसोलिनी। तो यंग यूरोप के संस्थापक कौन था? यंग यूरोप। क्या होगा इसका? 38 का आंसर होगा ऑप्शन ए, मेजनी। कौन था? मेजनी जो है यंग यूरोप का संस्थापक था।
चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। 39 सवाल देखिए डियर। 39 क्या बोलता है, मंदार हिल किस जिले में स्थित है। मंदार हिल किस जिले में स्थित है, तो देखिए मुंगेर, भागलपुर, बांका, बक्सर। तो इस बार तो नाम नहीं आया। मंदार हिल किस जिले में है, मंदार हिल बांका में। कहाँ है डियर, बांका में है। मंदार हिल किस जिले में है, बांका में। 39 का आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए तो अगला सवाल पढ़ते हैं, एक मिनट। अगला सवाल यहाँ पे आ गया 40 नंबर सवाल आ गया। इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है, आतंकवाद, सुनामी, बाढ़, भूकंप। तो बाढ़ तो प्राकृतिक है, सुनामी भूकंप प्राकृतिक है, भूकंप भी। तो आतंकवाद जो है मानवीय आपदा है। 41 सवाल, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। देखो ये क्या बोलते हैं, राजनीतिक इकोनॉमिक का क्वेश्चन आए और ये क्वेश्चन नहीं है तो घोर अपराध हो जाएगा कि भारत में वित्तीय वर्ष किस वर्ष को कहा था, 1 अप्रैल से 31 मार्च। एकदम यही सवाल आएगा और ऑप्शन भी मिल जाएगा। बहुत सा बंदा तो पता है इसका आंसर याद कर लेगा, ऑप्शन सी है ना, और वही सी में ही रहेगा। बदकिस्मती से याद कर लिया अलग बात है, लेकिन रियल में जाने तो 1 अप्रैल से 31 मार्च। 42 सवाल क्या होता है, वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं। तो वृहद मतलब सबसे अधिक क्षेत्र में जल ज़्यादा है पृथ्वी पर, इसलिए पृथ्वी को बोलते क्या, नीला ग्रह। क्या बोलते डियर, नीला ग्रह। 42 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 43 सवाल पढ़ते हैं। 43 सवाल देखिए, बोलता क्या है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ था। सूचना का अधिकार अधिनियम 2014, 5, 2004, 2005, 2006, 2007। तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में लागू हुआ था। 44 सवाल है, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है, लोकतंत्र, राजतंत्र, सैनिक तंत्र, यानी से कोई नहीं। तो वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली है लोकतंत्र। क्या डियर, लोकतंत्र है, यानी कि 44 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला सवाल पढ़ते हैं। 45 सवाल क्या बोलता है, राजनीतिक दलों की मान्यता एवं उसका चुनाव चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो कौन है, निर्वाचन आयोग है जो राजनीतिक को मान्यता देता है ना, और चुनाव चिन्ह का भी देता है उसको निर्वाचन आयोग। चलिए तो 46 सवाल पढ़ते हैं फटाफट। यहाँ पे 80 सवाल कंप्लीट करना है। चलिए आधा तो हम लोग पढ़ चुके हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा अधिकार दिया गया, स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा अधिकार दिया, स्वतंत्रता का अधिकार। 46 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। तो आपको मतलब इसमें सोशल में 2 ही अनुच्छेद मेरे ख्याल से, एक 21 अनुच्छेद है वन से संबंधित है, एक 19 अनुच्छेद है स्वतंत्रता से। इसके अलावा तो और अभी तक कोई सवाल देखा ही नहीं। ठीक है, टिप्पू सुल्तान कहाँ के शासक थे, टिप्पू सुल्तान जो है मैसूर के शासक थे। कर्नाटक में एक जगह है मैसूर, वहीं के शासक थे टिप्पू सुल्तान। ओके। 48 सवाल बोलता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था मेरे प्यारों। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919, 14 अप्रैल 1919, 15 अप्रैल 1919, 16 अप्रैल 1919। तो 1919 तो सबको याद है, लेकिन 13 अप्रैल 1919 याद कर लीजिएगा डियर। 49वां सवाल है। अभी भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिसको ये सब हल्का हल्का जो चटनी वाला सवाल है ना उसको भी याद नहीं है, मतलब उसको चाटने के लिए नहीं आ रहा है ये सब सवाल, क्योंकि चाटा ही नहीं तो चटनी कहाँ से लगेगा, उसको तो लग रहा है कड़वा वाला सवाल। ठीक है, तो 49 सवाल है। निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है, गंगा को, गंडक या कोसी या पुनपुन। बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। 50वां सवाल है, ये बोलता क्या, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार में हुआ था और वो कहाँ हुआ था, वो हुआ था पटना में। कहाँ हुआ था डियर, पटना में। सिखों के 10वें गुरु, अंतिम गुरु, 10वें गुरु भी और अंतिम गुरु कौन, गुरु गोविंद सिंह। और पहले गुरु बोला जाए तो जानते हैं ना, गुरु नानक। चलिए, जिसकी पैदाइश तलवंडी में हुई थी, पाकिस्तान में पड़ता है। 51वां सवाल, अंकुरवाट का मंदिर के निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था। अंकुरवाट का मंदिर सूर्यवर्मन द्वितीय, नरोत्तम सिंहानु कुआंग, इनमें से कोई नहीं। तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने अंकुरवाट के मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था, सूर्यवर्मन द्वितीय, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन इसका ए जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 52 सवाल पढ़ते मेरे प्यारों। पंचायत राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था, राजस्थान में, बिहार में, उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में। तो पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान में लागू किया गया था 2005 में। ये भी शायद 2005 का ही डेट, नहीं ये नहीं होगा। इसका डेट है 1953 के आसपास, 53 या 54 के आसपास डेट है राजस्थान में। उस टाइम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू है ना थे। योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बनाया गया, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बनाया गया, नीति आयोग, वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग या इनमें से कोई नहीं। तो योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग बनाया गया। कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन ए होगा। 54 सवाल है, कौन बीमारू राज्य है, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इनमें से कोई नहीं। तो बीमारू राज्य कौन सा इनमें से है,
तो यहाँ पे तो ऑप्शन क्या दे रहा, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इनमें से कोई नहीं। तो 54 का जो आंसर होगा मेरे प्यारों, ऑप्शन देखो, बिहार भी बीमारू राज्य है, मध्य प्रदेश भी बीमारू राज्य है, और उड़ीसा भी। यहाँ पे ऑप्शन गलत होना चाहिए, इनमें से होना चाहिए सभी, इनमें से सभी, या तो फिर सवाल होना चाहिए बीमारू राज्य कौन नहीं है, ऐसा सवाल होता तो फिर आंसर होता हमारा डी। ठीक है, तो ऑप्शन पे डिपेंड है। ठीक है, यानी कि तीनों की तीनों क्या है, तीनों की तीनों बीमारू राज्य है, मतलब कि यहाँ पे ऑप्शन में गड़बड़ी है मेरे प्यारों, है ना। ऑप्शन बता दिया मैं कैसे किस तरह होना चाहिए। चलिए जी, अगला सवाल बोलता है भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी, 1979 में, 80 में, 81 में या 89 में। तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी 1980 में। क्लियर है। चलिए तो फटाफट एकदम एक्सप्रेस वे हम लोग चल रहे हैं, टेंशन मत लीजिए। चलिए फटाफट देखते हैं अगला सवाल। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है डियर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपको पता है 8 मार्च को इंटरनेशनल वीमेंस डे मनाया जाता है। 57 सवाल है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र कहाँ है, डिगबोई, झारिया, घाटशिला, जादूगोड़ा। तो यूरेनियम के सबसे इंपॉर्टेंट उत्पादक है वो जादूगोड़ा। ठीक है, और डिगबोई आपको आता है असम में पड़ता है, जो कि पेट्रोलियम के लिए आता है। झारिया वगैरह कोयला के लिए आता है। ठीक है, 58 सवाल है, सुनामी कहाँ आती है, स्थल, समुद्र, आसमान। तो एक बंदा मेरे को कमेंट करा, सर सुनामी कहाँ आती है, सर बता दीजिए, आसमान में आती है कि समुद्र में आता है। हम बोले यार ये कैसा सवाल है आपसे, मतलब पढ़ने रहे, आसमान नहीं बल्कि क्या होगा, समुद्र में, समुद्र के अंदर आते सुनामी। 59 सवाल क्या होगा यार, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, लोकतंत्र अगर सफल होना मांगता है, लोकतंत्र को अगर सफल बनाना है तो किस पर निर्भर करेगी, क्या होना चाहिए, नागरिकों की उदासीनता, नागरिकों की गैरकानूनी, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता, इनमें से कोई नहीं। तो नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता मतलब विवेकपूर्ण मतलब अच्छी तरीके से सहभागिता करे, सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चले, है ना। चलिए 60 सवाल बोलता क्या है, किसने कहा था बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। बहुत ही अच्छा हेडलाइन है, और ये कहने वाले कौन है, ये भारत के मिसाइल मैन, और उसको नाम क्या है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, सॉरी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। एक तो अबुल कलाम, तो अबुल कलाम आज़ाद अलग है, एपीजे अब्दुल कलाम। ओके, भारत का मिसाइल मैन के नाम से बोला जाता है जिसको। चलिए अगला सवाल पढ़ ले। तो चलिए अगला सवाल क्या बोलता है, बोलीविया में जन संघर्ष हुआ था, जन आपसी में लोग जो है ना, लोग आपस में लड़ाई कर लिए थे बहुत हैवी तरीके से बोलीविया में। तो किसके कारण हुआ था, पानी की कमी के कारण, खदान और पेट्रोलियम। तो पानी की कमी के कारण वहाँ पे जो है एक जन संघर्ष छिड़ गया था। 62 सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है डियर, कबूतर, हंस, मोर। तो आंसर का मोर, कहीं कहीं देता है मयूर, 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 तत्सम शब्द देता है ना, तत्सम, मयूर पढ़े ना, तत्सम तद्भव। तो मयूर को हम लोग क्या बोलते हैं, तद्भव में मोर बोलते हैं प्यारे। तो चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में है, राजगीर में है, बोध गया में, बिहार शरीफ में, पटना में। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में है, पटना में है। क्या आंसर होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 64 सवाल है, वेदों की ओर लौटो किसने कहा था, वेदों की ओर लौटो रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, इनमें से कोई नहीं, स्वामी दयानंद सरस्वती बोले थे कि वेदों की ओर लौटो, है ना, ये नारा दिया था उन्होंने। गुटेनबर्ग का जन्म कब हुआ था, गुटेनबर्ग का जन्म कब हुआ था, अमेरिका में, जर्मनी में, जापान में, इंग्लैंड में। गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था, सॉरी। तो 65 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी में गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था। चलिए तो अगला सवाल पढ़े, अगला सवाल देखते हैं। 66 सवाल देखते हैं क्या बोलता है कि सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है। लीजिए सवाल फिर से रिपीटेड, सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित होती है, धर्म पर, जाति पर, क्षेत्रफल, इनमें से कोई नहीं। तो धर्म पर सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है। 67 सवाल है, निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है, सूती, चीनी, सीमेंट। तो ये भी सवाल रिपीटेड हो गया, सीमेंट जो है ये जो कृषि पर आधारित नहीं है। 68 सवाल है, वार एंड पीस किसकी रचना है, कार्ल मार्क्स, लियो टॉल्स्टॉय, दोस्तोयेव्स्की, एंजेल्स। वार एंड पीस लियो टॉल्स्टॉय, वार एंड पीस किसने किया था, लियो टॉल्स्टॉय ने लिखा था। चलिए चावल कैसा फसल है, खरीफ, रबी, जायद। तो देखो चावल और गेहूं, ये सवाल बहुत बनता है और ये हाईलाइटेड क्वेश्चन है, हमेशा बनता है सवाल, ठीक है। तो चावल क्या है, खरीफ फसल है, और गेहूं अगर बोला जाए तो रबी फसल है। क्लियर, चावल क्या है, खरीफ फसल है, और गेहूं बोला जाए तो गेहूं रबी फसल है। चलिए 70 सवाल पढ़ते हैं। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है, नियंत्रित व्यवस्था,
उदारीकरण, वैश्वीकरण, इनमें से कोई नहीं। तो नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है, क्या हो जाएगा, उदारीकरण को सम्मिलित नहीं किया गया है। 71 सवाल है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है, मानवकृत, नवीकरणीय, अनवीकरणीय या नवीकरणीय। तो सौर ऊर्जा ये भगवान का दिया हुआ है, यानी कि प्रकृति का दिया हुआ है, तो ये नवीकरणीय ऊर्जा हो जाएगा डियर। 71 का क्या आंसर होगा, ऑप्शन बी। 72 सवाल बोलता है, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिला में होती है। बिहार में नहरों के द्वारा सबसे ज्यादा सिंचाई होती है वो रोहतास में। किस जिला में, रोहतास में सबसे ज्यादा नहरों के द्वारा सिंचाई होती है। चलिए, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ये तो सवाल पढ़ पढ़ के बूढ़ा हो गया 1907 में, है ना। जो बच्चा ना मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा, किताब खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको बस पढ़ते रहिए, आकर के रिवीजन करते रहिए मस्ती से, है ना। लाइव क्लास में आइए, पढ़िए, थोड़ा सा मजा लीजिए। तो यहाँ पे क्या होता है ना, आपको कुछ करेंगे तो बस अपने मजे मजे में, हंसी खेल में सब याद हो जाएगा। किसने कहा था यार, संसाधन होते नहीं बनते हैं, किसने कहा था, जिम्मरमैन, महात्मा गांधी, संदीप पांडे, इन्हें से कोई नहीं। तो जिम्मरमैन ने बोला था संसाधन होते नहीं बल्कि बनते नहीं होते हैं, संतावन होते नहीं बनते हैं, ये बोला, संतावन होते नहीं बनते हैं। 75 सवाल, इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है। ये तीनों संस्थागत तरीके नहीं, वित्त प्रदान करने, मतलब पैसा प्रदान करने वाला। तो व्यावसायिक बैंक जो होता है, व्यावसायिक बैंक होना चाहिए, यहाँ पे बैंक छूट गया है। व्यावसायिक बैंक जो होगा वो क्या होता है, संस्थागत वित्त का साधन है। यानी कि पता क्या चला, ऑप्शन इसका सी होगा, राइट। 67 राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था डियर। हाँ, तो क्या होगा इसका आंसर, 1950, 51, 52, 69। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था 1952 में। 77 सवाल है, सोवियत सविनय अवज्ञा आंदोलन की यात्रा की शुरुआत हुई थी, किस यात्रा से। तो ऑप्शन देखें, 1920 भुज या 1930 अहमदाबाद, 1930 दांडी, इनमें से कोई नहीं। तो दांडी यात्रा जो हुआ था 1930 को, उसी समय जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था 1930 को, दांडी यात्रा के दौरान। ठीक है डियर, चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। 78 सवाल क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा था। देखो बहुत बढ़िया सवाल, तो मतलब आना ही आना है, तय है, सवाल आएगा तो आएगा। प्राथमिक क्षेत्र किसको कहा था, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहता है, और सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहता है, और औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय। एकदम याद कर लीजिए, सवाल पक्का टपक जाएगा। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन नहीं है, मैं तो बता दिया हूँ कि प्राथमिक ऊर्जा कौन है। तो कोयला तो है प्राथमिक ऊर्जा, पेट्रोलियम है, विद्युत जो है वो द्वितीयक ऊर्जा है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका 79 का आंसर क्या होगा मेरे प्यारों, आंसर इसका बी हो जाएगा। तो अब हम लोग पहुंच गए मंजिल के करीब में, और बोलता है संचार का सर्वोत्तम लोकप्रिय साधन कौन सा है। क्या होगा इसका आंसर, अगर अभी लेटेस्ट हिसाब देखा जाए तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मोबाइल। लेकिन NCERT के हिसाब से दिया जा रहा है टेलीफोन, है ना, सार्वजनिक टेलीफोन। तो ये डिपेंड करता है डियर कि बोर्ड इसका आंसर क्या सेट करता है। लेकिन संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है, तो मतलब है मतलब क्या हो रहा है, प्रेजेंट, और प्रेजेंट बोल रहा तो इसका आंसर ऑप्शन बी होना चाहिए सही। चूंकि आपकी किताब पहले से छपा हुआ था इसलिए टेलीफोन दे रहा, चूंकि NCERT में टेलीफोन दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर मेरे ख्याल से अभी वर्तमान का इसका आंसर ऑप्शन बी सही होगा, और वर्तमान के लिए देखा जाए तो। लेकिन अगर बोर्ड देती है, लेकिन ज़्यादा चांसेस है बोर्ड भी आपको 99% मेरे ख्याल है कि मोबाइल पे टिक आउट करेगी, ठीक है। क्योंकि जो कॉपी चेक करेगा यार वो मोबाइल, अब देखो वो तो नेट से चेक होता है, तो डिपेंड है बोर्ड क्या क्वेश्चन सेट करती है, अलग बात है ये। चलो, तो अगर ऐसा सवाल आ गया ना तो 80 तो सवाल रहेगा, छोड़ देना इसको, क्या दिक्कत, आगे सवाल बना लेना। देखो बताओ, इतिहास के कौन कौन सवाल इसमें याद है। राष्ट्रवाद क्या है, गेस किया हुआ है। रूसी क्रांति के 2 कारणों का उल्लेख करें, गेस किया हुआ है। और आर्थिक संकट से आपका समझते, गेस किया हुआ है। ये सब तो हो ची मिन मार्ग क्या है, पता नहीं, इसका नहीं पता, गेस कितने। आर्थिक तथा प्रशासनिक संदर्भ में ग्रामीण तथा नागरिक व्यवस्था के 2 आधार बताइए। देखिए इस सवाल को आपको याद करने की जरूरत है डियर, ठीक है। तो आगे बढ़े, देखिए अब देखिए सवाल क्या बोलता है। हिंद चीन में उपनिवेशवाद स्थापना क्या था। हिंद चीन फ्रांस द्वारा उपनिवेश स्थापना के किन्हीं 2-3 उद्देश्य लिखे। सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये तो गेस किया हुआ था डियर, याद होगी आप लोग को, गेस किया हुआ सवाल। अरे यार क्वेश्चन खोजो अपने गाइड में पूरा सवाल पड़ा हुआ है, उसको याद करने की कोशिश करो। परिवारवाद क्या है, दल बदल बताया था, गेस संघ राज व्यवस्था, राजनीतिक दल किस तरह का नेता, राजनीतिक दल किस तरह सत्ता में साझेदारी करते, ये भी गेस किया हुआ है। भारतीय किसान यूनियन की मुख्य मांगे क्या थी, ये तो गेस नहीं है फिलहाल। सूचना के अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, ये भी शायद गेस किया हुआ मेरे ख्याल से। तो देखो कितना सवाल बनता है, नीचे तो कमेंट करना आप लोग। देखो सवाल, राजनीतिक दल किस प्रकार बहुराष्ट्रीय विकास में योगदान करते, गेस सवाल है। लोकतंत्र किस प्रकार आर्थिक वृद्धि समृद्धि विकास में सहायक होता है, ये भी सवाल गेस किया हुआ है, ठीक है। अब आ जाओ इकोनॉमिक्स की तरफ, सहकारिता के साथ क्या समझते हैं, एकदम गेसिंग सवाल है, ठीक है।
तो आपको गैस सवाल कहाँ मिलेगा, गैस सवाल मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में जाओ, मतलब ये सॉरी प्ले लिस्ट में जाओ और वहाँ पे आपको मिल जाएगा, लिखा हुआ है ऑल सब्जेक्ट गेसिंग वीडियो। देखो कौन सा सवाल आ गया री, एक मिनट, ये आ गया हिस्ट्री, फिर आ गया, एक मिनट, हिस्ट्री हो गया था, एक मिनट, इकोनॉमिक हो गया, चलो यहाँ पे सवाल, अब इसको हमको करना पड़ेगा छोटा। तो सहकारिता आप समझ में आ गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं डियर, गेसिंग सवाल। उपभोक्ता के कर्तव्यों के बारे में लिखें, क्रेडिट कार्ड क्या, ये तो गेसिंग किया था मैंने। देखो सवाल, भारत के राष्ट्र संस्थागत वित्तीय संस्थान कौन है। अच्छा बहुत सारे बंदे कमेंट करें सर जो आप गेस के क्या उससे आएगा। देखो बच्चा कोई जरूरी नहीं कि पूरा का पूरा सवाल आ जाए, लेकिन इतना मैं उम्मीद करूंगा जो सवाल देता है ना इनमें से कि इन 3 में से 2 बनाइए तो पक्का उनमें से 2 सवाल रहेगा जो आप मैं गेस किया हूँ। सम्राट सागर गेस किया हुआ है, हल्क क्रांति से आपका समझते हैं गेस किया हुआ है, व्यापारिक कृषि और निर्वाह कृषि में अंतर के मेरे ख्याल से शायद ये गेस के याद नहीं है, लेकिन 2 पक्का गेस किया हुआ है सवाल है। ठीक है, कैसा लग रहा है आपको, मजा आ रहा गेसिंग सवाल पढ़ के। ओ ये सवाल देखो, उद्योगों के प्रदूषण से कैसे फैलता है, उपभोक्ता उद्योग से आप क्या समझते हैं, इस बात के लिए राजमार्ग का क्या महत्व है। चलो जल के विकास, जल किस प्रकार एक दुर्लभ संसाधन है, चावल के फसल के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाओं का उल्लेख करना है। अब बाहर आ गया डिजास्टर मैनेजमेंट, बोले तो आपदा प्रबंधन। ये सवाल मैं गेस तो नहीं किया, लेकिन देखिए ये बहुत बड़ा था। भूस्खलन के लिए भूस्खलन के 3 रूप होते हैं। आग लगने में स्थिति में क्या क्या प्रबंध करने चाहिए, तो अपने मन से लिख दीजिएगा। नागरिक सुरक्षा के क्या उद्देश्य हो सकते हैं, हैम रेडियो का उपयोग किस प्रकाश के लिए किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके लिए क्या हुआ, सारा सवाल खत्म। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग का 80 सवाल में से अगर 40 नंबर ऑब्जेक्टिव तो पक्का 40 तो पक्का ऑब्जेक्टिव सबका सही होगा। 40 नंबर बच गया ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, तो 40 नंबर सब्जेक्टिव में नहीं तो कम से कम 30 नंबर आएगा, कम से कम तो 30 नंबर आना चाहिए आप लोग को। तो कितना हो गया, 40 3 70 नंबर, और 20 नंबर मेरे से ले लो डियर प्रैक्टिकल वाला 90 नंबर। ओ माय गॉड 90 नंबर आया तो पता है आपकी 5 उंगलियाँ घी में चली जाएगी, फूले नहीं समाओगे, और क्या बोले उसको दिन में तारा भी दिख सकता है। चलो बहुत अच्छा, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट लाइक करना, और पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि वीडियो आने वाला आपके पास पहुंचते रहे। ओके डियर, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा वीडियो, मजा आया ना, नीचे तो लाइक तो कर दीजिए और कमेंट भी अपना प्यारा सा कमेंट जरूर करना। ओके दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय।